हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम फंक्शनल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 7 अप्रोक्सीमेशन एंड ऑप्टिमेशंस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डेफिनेशन की थी बेस्ट अप्रोक्सीमेशन फ्रॉम ई टू एक्स। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम फर्स्ट थ्योरम करेंगे, लेट एक्स बी ए इनर प्रोडक्ट स्पेस। एक्स हमारे पास क्या है, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। फर्स्ट, इफ ए सबसेट ऑफ एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू ई बार। ये हमें क्या है, गिवन है कि ई किसका सबसेट है, एक्स का, और एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ई बार को। देन हमने प्रूफ क्या करना है, देयर एग्जिस्ट ए बेस्ट अप्रोक्सीमेशन फ्रॉम ई टू एक्स। जो हमने ऊपर डेफिनेशन की थी वो हमने क्या करना है, प्रूव करना है। इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू ई, मतलब इफ एंड ओनली इफ पहले ये लेकर चलेंगे, इसको प्रूव करेंगे, देन कन्वर्स पार्ट में ये लेकर चलेंगे। सबसे पहले यही पार्ट करते हैं हम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपको 18 मार्क्स में आ सकती है। सबसे पहले गिवन क्या है कि ई इज सबसेट ऑफ एक्स, और एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ई बार को। अगर एक्स ई को बिलोंग कर गया तो ये क्लियर है कि एक्स हमारे पास क्या है, बेस्ट अप्रोक्सीमेशन इटसेल्फ, क्योंकि एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ई को, और हमें गिवन है कि एक्स ई बार को भी बिलोंग कर रहा है, तो ये तो इटसेल्फ ही बन गया कि ये क्या है, हमारा बेस्ट अप्रोक्सीमेशन है। रीजन क्या लिखेंगे कि बाय डेफिनेशन ऑफ बेस्ट अप्रोक्सीमेशन फ्रॉम ई टू एक्स। कन्वर्स पार्ट में क्या करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ई प्रूफ करेंगे और लेके क्या चलेंगे कि ये क्या हमारे पास बेस्ट अप्रोक्सीमेशन है। तो सबसे पहले लेट कर ले कि y क्या है, e को बिलोंग कर रहा है, बी ए बेस्ट अप्रोक्सीमेशन फ्रॉम e टू x। देन उसके बाद हमने क्या कर देना है, नॉर्म x माइनस वाई किसके इक्वल है, डिस्टेंस ऑफ x कॉमा e। ये हमने ले लिया बाय डेफिनेशन। ये किसके इक्वल ले लिया, 0 के इक्वल। अगर ये इसको अगर डिस्टेंस 0 के इक्वल है तो मतलब नॉर्म ऑफ x माइनस वाई भी 0 के इक्वल है, देन हमने यहाँ पे ले लिया। अब हमारे पास टारगेट क्या है कि x को e को बिलोंग करवाना है, तो अब अगर नॉर्म इक्वल है तो सिंपल भी इक्वल होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये माइनस उधर जाके प्लस, तो y इज इक्वल टू x। अगर x e को बिलोंग कर रहा है तो y भी अगर y e को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, x भी किसको बिलोंग करेगी, ई को बिलोंग करेगा। ये देखो हमें लेकर चले कि y किसको बिलोंग कर रहा है, ई को। अब हमारे पास x इज इक्वल टू वाई आ गया, तो इसका मतलब x भी किसको बिलोंग करेगा, ई को। यही हमने प्रूफ करना था। नाउ सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, इफ ए सबसेट ऑफ x, वो क्या गिवन है, हमें कन्वेक्स गिवन है, देन देयर एग्जिस्ट एट मोस्ट वन बेस्ट अप्रोक्सीमेशन फ्रॉम ई टू एनी एक्स बिलोंग्स टू एक्स। मतलब एट मोस्ट या तो एक मिलेगा या एक से कम बेस्ट अप्रोक्सीमेशन मिलेंगे हम। अब हमारे पास ई सबसेट ऑफ एक्स क्या गिवन है, कन्वेक्स गिवन है। अब हम इस पार्ट में क्या करेंगे, हमें क्या प्रूव करना है कि हमारे पास एक या एक से कम बेस्ट अप्रोक्सीमेशन है। तो हम लेके क्या चले हैं, 2 लेकर चले हैं। मतलब हमारा टारगेट क्या होगा कि हम दोनों को इक्वल प्रूव कर देंगे कि हमारे पास एक ही बेस्ट अप्रोक्सीमेशन है। तो हमने लेट कर लिया कि y1 y2 क्या है, हमारे पास बेस्ट अप्रोक्सीमेशन है फ्रॉम कन्वेक्स सबसेट e टू x टू x टू x बिलोंग्स टू x। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमने पैरेलल लॉ लगा दिया, क्या होता है हमारे पास, 2 नॉर्म ऑफ z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ z1 प्लस z2 स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 स्क्वायर। अब हमने क्या किया, z1 को पुट कर दिया x माइनस y1 और z2 को पुट कर दिया x माइनस y2। ये हमने खुद से लिए हैं, ये हमने आप लर्न करना है कि हमने क्या पुट करना है। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, और ये जो पैरेलल लॉ है ये हमने प्रीवियस वीडियोस में किया था, जो पेज नंबर 261 हिल्बर्ट स्पेस की थ्योरम नंबर 3 के लास्ट पार्ट में थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं, या चैनल प्लेलिस्ट में हिल्बर्ट स्पेस में आप ये देख सकते हैं। नाउ वैल्यू, यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, x प्लस x 2x माइनस y1 माइनस
y2। देन सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस है तो x के साथ प्लस वाला x कैंसल, तो यहाँ पे बन गया माइनस y1 माइनस माइनस प्लस, तो y2 माइनस y1 बन गया जो यहाँ पे पुट किया है। इसको दे दी इक्वेशन नंबर 1। अब हमने लेट कर लिया कि d हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y, वेयर x किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल X को, और e किसका सबसेट है, x का। अब हमने क्या किया, जो बॉल होते हैं उसका लगा दी, डिस्टेंस का फॉर्मूला x माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी नॉर्म ऑफ x माइनस वाई टू। ये किसका होता है, मीन का। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी बाय 2। तो हमारे पास बॉल क्या है, y1 y2, जो हम फर्स्ट एमएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में रियल एनालिसिस में करते थे। ये हमारे पास क्या होती थी, बॉल्स। y1 प्लस y2 बाय 2 किसको बिलोंग कर रहा है, e को। तो उसके बाद क्या होता था, लेंथ ऑफ ग्रेटर सब इंटरवल में x माइनस दिस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू d। देन उसके बाद आप ये स्टेप स्किप करके यहाँ पे देखो कैसे करेंगे। अब हमने क्या लिया था कि x माइनस वाई वन भी d के इक्वल है और x माइनस वाई टू भी d के इक्वल है। यहाँ पे पुट कर देते हैं 2d² प्लस 2d² इक्वल टू, इसको ब्रेक कर दिया, x माइनस वाई वन प्लस x माइनस वाई टू, और ये टर्म एज इट इज। अब इसकी जगह भी हमने d पुट कर दिया, 2 प्लस 2 4d² इज इक्वल टू d प्लस d स्क्वायर प्लस ये लास्ट वाली टर्म एज इट इज। उसके बाद हमने क्या किया, d प्लस d 2d² 4d² एज इट इज, और ये वाली टर्म भी एज इट इज। उसके बाद 2 2 4d², ये वाली टर्म एज इट इज, ये प्लस है उधर जाके माइनस, 4 माइनस 4 0। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, y2 माइनस y1 द स्क्वायर इक्वल टू 0। आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं कि ये कैसे बना। देन हमारे पास क्या आ गया, y2 माइनस 1y द स्क्वायर इक्वल टू 0। अब स्क्वायर 0 के इक्वल है तो सिंपल भी इक्वल होगा, तो y2 माइनस y1 का नॉर्म इक्वल टू 0। देन यहाँ पे क्या आ गया, y2 माइनस इक्वल टू y1। मतलब हमने जब दो बेस्ट अप्रोक्सीमेशन दिए थे वो क्या आ गए, दोनों इक्वल। तो इसका मतलब एट मोस्ट वन बेस्ट अप्रोक्सीमेशन फ्रॉम e टू x आएगा हमारे पास। तो यही हमने प्रूफ करना था। लास्ट पार्ट में क्या है, इफ E इज ए सबस्पेस ऑफ X एंड X बिलोंग्स टू X, देन Y बिलोंग्स टू F इज ए यूनिक बेस्ट अप्रोक्सीमेशन फ्रॉम F टू X। अब हमने हमारे पास यहाँ पे क्या है, F, तो F टू X होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या होता था, E, तो यहाँ पे हम क्या लिखते थे, E टू X। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब अगर y f को बिलोंग करेगा तो बेस्ट अप्रोक्सीमेशन फ्रॉम f टू x आ जाएगा। इफ एंड ओनली इफ x माइनस वाई इज परपेंडिकुलर टू f, एंड इन दैट केस डिस्टेंस ऑफ x कॉमा f इज इक्वल टू रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा x माइनस वाई वन। दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट और ये थोड़ा सा टफ पार्ट है। प्रूफ क्या करना है कि हमारे पास क्या है, एक सबस्पेस है f की जो किसको बिलोंग कर रही है, x को, और x किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल X को। तो हमने प्रूव करना है कि y बिलोंग्स टू f क्या है, हमारे पास यूनिक बेस्ट अप्रोक्सीमेशन है। इफ एंड ओनली इफ x माइनस वाई किसका परपेंडिकुलर है, f का, या ऑर्थोगोनल, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल। सो उसके लिए हमने क्या किया, लेट अस सपोज दैट देयर एग्जिस्ट यूनिक बेस्ट अप्रोक्सीमेशन टू x फ्रॉम f। इसका मतलब क्या है कि नॉर्म ऑफ y माइनस वाई वन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ नॉर्म ऑफ x माइनस z, वेयर z किसको बिलोंग करेगा, f को। ये किसकी डेफिनेशन है, हमारी बेस्ट अप्रोक्सीमेशन की। ये देखो, या तो हम मिनिमम वाली यूज कर सकते हैं या डिस्टेंस वाली। क्या होता है, नॉर्म ऑफ y माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ x माइनस z, वेयर z बिलोंग्स टू e, और डिस्टेंस ऑफ x कॉमा z। अब हमने कौन सी यूज की है, मिनिमम वाली यूज की है। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि x माइनस वाई इज ऑर्थोगोनल टू f, या डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा
एक्स माइनस वाई। तो उसके लिए क्या किया, एक z ले लिया, बी ए नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ f, मतलब z इज नॉट इक्वल टू जीरो, सच दैट z1 इज इक्वल टू z अपॉन नॉर्म ऑफ z1। क्योंकि अगर हमारा z जीरो के इक्वल बन जाता तो हम नॉर्म ऑफ z नहीं लिख सकते थे। अब हमने w को भी लेट कर लिया, y प्लस नॉर्म इन प्रोडक्ट ऑफ x माइनस वाई कॉमा z1। इसको हमने याद रखना है कि w को हमने क्या लेट किया है। सिंस y और z1 किसको बिलोंग कर रहे हैं, हमारे f को, और f हमारा क्या है, गिवन है कि ये क्या हमारा सब स्पेस है ऑफ x की। देयरफॉर जो हमारा w है वो भी किसको बिलोंग करेगा, f को, क्योंकि f हमारा क्या है, सब स्पेस है। उसके बाद क्या किया हमने, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा, x माइनस डब्ल्यू, क्योंकि हमने क्या लिया है, हम पहले हमने z बिलोंग्स टू f लिया था, अब हमने क्या लिया, w बिलोंग्स टू f। तो इसका मतलब नॉर्म ऑफ x माइनस वाई किससे छोटा है, x माइनस डब्ल्यू की। ये कौन सी डेफिनेशन हमारी, बेस्ट अप्रोक्सीमेशन की। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी, इक्वेशन नंबर 1 बना दी, बाद में हम इसको यूज करेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, नाउ x माइनस डब्ल्यू स्क्वायर किसके इक्वल होगा, x माइनस डब्ल्यू कॉमा x माइनस डब्ल्यू। जैसे हम कैसे लिखते थे नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर को, इन प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा x, सिमिलरली हमने यहाँ पे लिख दिया। अब w की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये वाली थी, तो वहां पे हमने सारी को पुट कर दिया, x एज इट इज, यहाँ पे हमने w की वैल्यू पुट कर दी, सिमिलरली x एज इट इज, यहाँ पे w की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको ओपन करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, x माइनस इन प्रोडक्ट ऑफ x माइनस वाई कॉमा x माइनस वाई, फिर ये वाला माइनस एज इट इज x माइनस वाई कॉमा ये पूरी टर्म, देन उसके बाद ये इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस x माइनस वाई कॉमा z1 कॉमा ये टर्म, माइनस माइनस प्लस, देन ये टर्म कॉमा ये वाली टर्म, पहले ये वाली टर्म के साथ दोनों की मल्टीप्लाई, देन माइनस को बाहर निकाल के ये वाली टर्म के साथ इन दोनों की मल्टीप्लाई, और यहाँ पे प्लस कैसे बना, माइनस माइनस प्लस। अब तो आपको ये प्रोडक्ट आनी चाहिए क्योंकि हमने हिल्बर्ट स्पेस में बहुत टाइम्स कर ली। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये सेम है तो नॉर्म ऑफ x माइनस वाई स्क्वायर माइनस इस टर्म को बाहर निकाल रहे हैं और पीछे से निकाल रहे हैं तो ऊपर आएगा बार, और ये दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लिया क्योंकि ये सारी टर्म को हमने निकाल दिया बाहर, माइनस उसके बाद ये वाली टर्म को बाहर निकाल दी, इसको हम आगे से निकाल रहे हैं तो इसके ऊपर बार नहीं आएगा, क्योंकि इस टर्म को पीछे से निकाल रहे थे तो इसके ऊपर बार आएगा। ये देखो फर्स्ट पे है तो इसके ऊपर बार नहीं आएगा। अंदर क्या बच गया, इनर प्रोडक्ट z1 कॉमा x माइनस वाई प्लस, अब हम इसको भी बाहर निकालेंगे, पहले ये टर्म निकाली आगे, ये एज इट इज आ गई, ये पीछे से निकाल लिया तो इसके ऊपर बार आ गया, अंदर क्या रह गया z1। उसके बाद हमने क्या किया, ये टर्म एज इट इज, ये दोनों एज इट इज है, मतलब x बार हो तो क्या लिखते हैं, मोड ऑफ इन प्रोडक्ट ऑफ x स्क्वायर, तो यहाँ पे ये बन गया, ये टर्म एज इट इज, इसको हमने आगे लिखे तो इसके ऊपर बार आएगा क्योंकि y कॉमा x इज इक्वल टू x कॉमा वाई बार, प्लस ये भी सेम टर्म है तो इसके ऊपर बार आ गया, z1 को क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ z1 स्क्वायर। अब ये माइनस में है, ये प्लस में कैंसल, ये दोनों टर्म्स एज इट इज रह गई। देन आगे क्या चल रहा है हमारा, नॉर्म ऑफ x माइनस डब्ल्यू स्क्वायर। देन उसके बाद हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या लिखा था कि x माइनस वाई नॉर्म स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू x माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, x माइनस डब्ल्यू स्क्वायर किससे छोटा हो गया, x माइनस
वाई स्क्वायर से, तो यहाँ पे पुट कर दिया हमने और ये दोनों टर्म्स एज इट इज। अब इसके साथ ये टर्म कैंसल, ये माइनस है उधर आके प्लस बन गया और लेस देन इक्वल टू क्या बच गया 0। देन ये देखो 0 बचेगा, लेस देन इक्वल टू माइनस ये टर्म, अब ये माइनस है उधर आके या दोनों साइड माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू दिस टर्म। सिमिलरली ये लिखा है। अब मोड है तो मोड तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो स्क्वायर को हटा दिया और लेस देन इक्वल टू को भी हटा दिया। अब क्या किया हमने, मोड भी हट गया हमारा, ये टर्म रहेगी। z1 को हम क्या लिख सकते हैं, z अपॉन नॉर्म ऑफ z, क्योंकि हमने पहले ये लेट किया था ये वाला। फिर 1 अपॉन नॉर्म ऑफ z को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या रह गया x माइनस वाई कॉमा z इक्वल टू 0। देन ये डिवाइड में उधर जाके बन गया 0, तो हमारे पास ये टर्म बच गई। यही हमने प्रूव करना था कि x माइनस वाई इज ऑर्थोगोनल टू एनी एलिमेंट ऑफ f, मतलब x माइनस वाई इज ऑर्थोगोनल टू f। f क्या था हमारा, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू f। f हमारी क्या थी, सब स्पेस थी ऑफ x की। ये बहुत इजी स्टेप्स हैं, अगर आप एक बार इसको हैंड रिटन प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी किसी भी स्टेप में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मेन इसमें याद क्या रखना था कि W किसके इक्वल है, W किसके इक्वल है, y प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ x माइनस वाई कॉमा z1 के, ये हमने याद रखना था। नेक्स्ट हमने क्या प्रूव करना है कि डिस्टेंस किसके इक्वल है, रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा x माइनस वाई के। तो हमने डिस्टेंस ले लिया, तो डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये डेफिनेशन है हमारी। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स लिख सकते हैं, फिर से इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, x कॉमा x माइनस वाई माइनस वाई कॉमा x माइनस वाई। नाउ ये हमें गिवन है कि x माइनस वाई ऑर्थोगोनल है f के, तो इसका मतलब ये टर्म हमारी बन गई 0 के। तो इसका मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, इसके। अब ये स्क्वायर उधर जाके बन गया रूट, यही हमने प्रूफ करना था। कन्वर्स पार्ट में क्या करेंगे, ये जो दोनों हमने प्रूफ किए हैं वो लेकर चलेंगे। टारगेट क्या होगा, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक बेस्ट अप्रोक्सीमेशन टू x फ्रॉम टू f। तो उसके लिए यूनिकनेस के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो y को प्रूव करेंगे कि ये बेस्ट अप्रोक्सीमेशन है, देन 2 और लेंगे कि वो भी बेस्ट है, तो उसके बाद उन दोनों को इक्वल कर देंगे। सिंस y belongs to f and x minus y orthogonal to f, therefore for any z belongs to f we have, तो यहां पे हमने क्या किया, x माइनस वाई कॉमा ये वाली टर्म और y माइनस z इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि x माइनस वाई किसके ऑर्थोगोनल है, y माइनस z के, तो इसकी जो इनर प्रोडक्ट है वो किसकी इक्वल आएगी 0 के, क्योंकि f हमारे पास क्या है, सब स्पेस है x का। ये देखो अगर y f को बिलोंग कर रहा है और z भी f को बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों का जो माइनस है f y माइनस z वो भी किसको बिलोंग करेगा, f को। तो इसका मतलब इन दोनों में ये दोनों क्या है, हमारे ऑर्थोगोनल है, और इसकी जो इनर प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगी 0 के। फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा दी हमने, तो इसमें क्या करेंगे, z x माइनस z नॉर्म्स के इक्वल टू, इसमें एड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने y को, देन इसके बाद हमने क्या किया, इनको सेपरेट कर दिया, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, पाइथागोरस लॉ। देन उसके बाद हमने क्या किया, अब ये देखो ये दोनों टर्म्स किससे बड़ी हैं, x माइनस वाई स्क्वायर के, इसका मतलब नॉर्म ऑफ x माइनस जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये 2 टर्म्स हैं और ये किससे बड़ी होंगी, छोटी होंगी x माइनस वाई स्क्वायर से। तो ये ले लिया, स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमने मिनिमम लगा दी, मिनिमम ऑफ z x माइनस जेड इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। तो इसका मतलब y हमारे पास क्या बन गया, बेस्ट अप्रोक्सीमेशन बन गया, क्योंकि ये किसकी डेफिनेशन है,
बेस्ट अप्रोक्सीमेशन टू एक्स फ्रॉम एफ। अब उसके बाद हमने क्या किया, y और y1 को दो और बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ले लिए हमने x फ्रॉम f के। अब हमारे पास टारगेट क्या क्या होगा कि दोनों क्या है, यूनिक है, मतलब y इज इक्वल टू y1 होगा। अब दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, f को। फर्स्टली लेट अस टेक y बी दी बेस्ट अप्रोक्सीमेशन टू x, मतलब y क्या हमारा बेस्ट अप्रोक्सीमेशन है, तो इस पे डेफिनेशन लगा दी हमने। जो हमारे पास ये है इस पे चेंज कर दिया, z को अप्रोच कर दिया y1 पे, तो यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस y1 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस y। उसके बाद y1 को अप्रोच करवा दिया, तो y1 पे क्या कर दिया, x माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस y1। दोनों को कंबाइन किया, दोनों को कंबाइन करके क्या बन गया, x माइनस y1 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इससे छोटा है और ये इससे, मतलब ये किससे इक्वल आ गया, इसके। दोनों को कंबाइन करके क्या बन गया, x माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस y1, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है। दोनों को कंबाइन करके बन गया ये इक्वल। ये देखो ना, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे भी क्या है, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस y1। तो दोनों को कंबाइन करके इक्वल बन गया। ये कब पॉसिबल है, जब y इज इक्वल टू y1 होगा। तो इसका मतलब हैंस देयर एग्जिस्ट, आइए ये देखो ऐसे भी कर सकते हो आप, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई किससे छोटा है, x माइनस y1 से, और x माइनस y1 किससे छोटा है, x माइनस वाई से। तो दोनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस y1। ये कब पॉसिबल है, जब y इज इक्वल टू y1 होगा। तो यही हमने प्रूव करना था, हैंस देयर एग्जिस्ट ए यूनिक बेस्ट अप्रोक्सीमेशन टू x फ्रॉम f। तो इसी के साथ हमारी फर्स्ट थ्योरम कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी भी स्टेप में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।